हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज फिर हम लोग इस वीडियो में आईपीएस पीओ मेंस में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उससे रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। ऑलरेडी आईपीएस पीओ मेंस का जो नॉर्मलाइजेशन है जिसमें कुछ गड़बड़ी या कुछ कमी वगैरह देखने को मिला है आईपीएस की तरफ से, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बहुत सारे पॉइंट से रिलेटेड बात किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे उसमें मैंने लॉजिकल डेटा के बारे में, लॉजिकल पॉइंट्स के बारे में बात किया है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और देखना ना देखना आपके ऊपर है भैया, आप ही डिसाइड कीजिए देखना है कि नहीं देखना है। ठीक है ना। अगर आप लोग अपने करियर से रिलेटेड, भविष्य से रिलेटेड सही में चिंतित हैं, सही में आप लोगों को लगता है कि हाँ ये जो मुद्दा है रियल है, जेन्यून है, तो देखिएगा। अदरवाइज प्लीज़ आप लोग मत देखिएगा भाई, बाकी जो करना है करो उसके अलावा आप लोगों को। ठीक है ना। आईपीएस पीओ मेंस में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके लिए कुछ टीचर जो हैं वो सपोर्ट में आए हैं। ठीक है ना, स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ये रियल मुद्दा देखा जाए तो किसी भी टीचर का कुछ नहीं है, ना ही मेरा कुछ है। ठीक है ना, ना मैंने एग्जाम दिया है, ना मुझे एग्जाम देना है, ना मेरा कोई एकदम क्लोज वंस है जिसने एग्जाम वगैरह दे रखा है। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे जानते हैं, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ। ठीक है ना, उनके टच में रहता हूँ, वो लोग मुझसे अपना शेयर वगैरह करते हैं जो भी उनका परफॉर्मेंस रहता है एग्जाम में। ठीक है, उनका अटेम्प्ट हो गया या मुझसे वो लोग जो भी उनका डाउट वगैरह रहता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, सब वो लोग मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं उन लोगों का उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, एंड इवन आप लोगों को शायद पता हो, कुछ को ना पता हो, ऑलरेडी मेरा पटना में एक इंस्टीट्यूट है जो मैं खुद रन करता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट जो है वो मुझसे टच में रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लिया जाए जो मेन मुद्दा है उसके ऊपर। ये जो आईपीएस पीओ मेंस का जो रिजल्ट आया है उसमें गड़बड़ी देखने को मिला है, ये पक्का है, कंफर्म है। ठीक है ना, कुछ लोग इसे टेक्निकल एरर का नाम दे रहे हैं, कुछ लोग इसे टेक्निकल ग्लिच कह रहे हैं, कुछ लोग इसे बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ सही है। एंड इवन कुछ ऐसे बेवकूफ़ कैंडिडेट्स, बेवकूफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनका कहना है कि आईपीएस की तरफ से कोई भी स्कैम या कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही है। जो कैंडिडेट्स का स्कोर कम आया है उनका एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है, मतलब कि कमी या खराबी, गलती उन स्टूडेंट्स का है, उन कैंडिडेट्स का है जिनको स्कोर कम मिला है उनके अच्छे अटेम्प्ट के बावजूद। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब बेवकूफ़ कैंडिडेट्स हैं। मैं उन्हें बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो बेवकूफ़ी भरा बात कर रहे हैं इसलिए वो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हो सकते हैं ना जिन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया होगा, बस बोलना है उन्हें, कमेंट करना है, कोई भी अगर वीडियो वगैरह बना रहा है उस प्लेटफॉर्म पे या कोई भी ऐसा साइट है, ठीक है ना, वहाँ पर उन्हें बस बोलना है। अब अरे भाई, एक इंसान को जबान मिला है, मुंह मिला है, तो कुछ तो बोलेगा ना, कुछ तो उल्टी करेगा ना। इस वजह से बस वो लोग बोलने के लिए जो भी उनके दिमाग में जितना सोच समझ, जितना जानकारी है, जितना बुद्धि है, उस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं कि कोई भी कैंडिडेट को आईपीएस की तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई भी कमी नहीं है। ठीक है, उनका एक्यूरेसी खराब था, उन्होंने एग्जाम अच्छे से नहीं दिया या वो अच्छे से पढ़े नहीं। ठीक है ना, इसमें सिर्फ मेरे ही कैंडिडेट्स, ये जो लोग मुझे जानते हैं, उनका ही ये प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे मतलब ऐसे अच्छे टीचर्स हैं ना जिनके भी कैंडिडेट्स जो हैं जिनका ये रियल प्रॉब्लम जो है वो निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, बट उसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे सच में हैं जो कमेंट ऐसा कर रहे हैं या ऐसा जवाब दे रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ी, कोई भी स्कैम, कोई भी धांधली, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम जो है या एरर जो है वो आईपीएस की तरफ से नहीं हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट्स का ही प्रॉब्लम है, कैंडिडेट्स का गलती है, कैंडिडेट्स का खराबी है, कैंडिडेट्स को पढ़ने नहीं आता है, लिखने नहीं आता है, इतना साल से जो तैयारी कर रहा है, इतना अच्छा उसका एक्यूरेसी है, इतना अच्छा मॉक में उसका है, बाकी भी उन्होंने मेंस वगैरह अच्छा दे रखा है, कुछ एग्जाम वगैरह भी उन्होंने क्वालिफाई कर रखा है जिसमें से आईपीएस पीओ का भी उन्हें, आईपीएस पीओ मेंस भी उन्हें देने का मौका मिला, उसके बावजूद भी क्या तो कहीं ना कहीं उन्हीं का गलती है। ठीक है, ऐसा बात है। अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो लोग अपना, जब उनको धंधा पानी, काम धंधा वगैरह जब चलाना होता है तो स्टूडेंट से जुड़ने के लिए कि हाँ स्टूडेंट मैं आपके साथ हूँ, मैं हर कदम पे आपका साथ दूंगा, कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो हाँ आपके ये भैया वो भैया आपके साथ हैं बिल्कुल, या ये मैम, फलना मैम, चिलना मैम, जो भी है, सब लोग ऐसा मतलब हल्ला वगैरह सब करते हैं। ठीक है ना, एकदम पूरा सीना ठोक ठाक के। लेकिन करंट में जो सही में एक रियल मुद्दा अभी निकल के आ रहा है आईपीएस पीओ मेंस में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग, तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि बिल्कुल चुप्पी बनाए बैठे हुए हैं, बिल्कुल मतलब एकदम चुप्पी साधे हुए हैं, है ना, उनको किसी तरीके से कोई स्टूडेंट से लेना देना ही नहीं है। इवन वो लोग खुद हैं, इवन कुछ टीचर्स वगैरह भी खुद क्या कर रहे हैं कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि किसी दूसरे टीचर को जो सपोर्ट कर रहे हैं कैंडिडेट का, स्टूडेंट का, इस मुद्दे के ऊपर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हाँ भाई आप मतलब ये बस व्यूज के लिए कर रहा है, या जान के कर रहा है, या ठीक है ना, या जो लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो लोग एक अनरियल मुद्दा, ठीक है ना, या बेफिजूल का मुद्दा जो है उसके ऊपर बात कर रहा है सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए, या थोड़ा सा सब्सक्राइबर वगैरह पाने के लिए, या थोड़ा सा स्टूडेंट्स के बीच में छाने के लिए। भाई ऐसे टीचर्स को क्या बोला जाए, सच में क्या बोला जाए। ठीक है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों का जो काम धंधा पानी, जो भी कोर्सेज, जो भी बैच, जो भी इंस्टीट्यूट,
जो भी ऑनलाइन चैनल्स वगैरह चल रहा है वो इन स्टूडेंट्स की वजह से ही चल रहा है ना। जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो लोग गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, जो लोग बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं, अगर यही मान लेते हैं कि अगर इन लोगों के साथ वो खड़े नहीं होंगे सही समय पे, सही मुद्दे के लिए, सही परेशानी के लिए, तो उस कंडीशन में अगर ये लोग इनको फॉलो करना छोड़ देंगे तो फिर इनका घर दुकान जो भी है वो कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? ठीक है ना। अब बात ये क्या हुआ कि इस मुद्दे के ऊपर कुछ टीचर्स हैं जो कि थोड़े से मतलब सही हैं, स्टूडेंट वगैरह का परवाह करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, उनके लिए इन्होंने थोड़ा सा बात किया, वीडियो वगैरह बनाया और आईपीएस से भी उन्होंने रिक्वेस्ट वगैरह किया, ईमेल वगैरह करके उनसे पूछा कि आईपीएस के तरफ से आप लोगों को जो नॉर्मलाइजेशन वगैरह है उसका क्या प्रोसेस है, एंड इवन आप लोग आंसर सीट रॉ स्कोर वगैरह क्यों नहीं प्रोवाइड करते, प्लीज आप लोग उसके बारे में कुछ बताइए, या कम से कम जो डेटा है वो प्रोवाइड कीजिए, रॉ स्कोर प्रोवाइड कीजिए, आंसर की प्रोवाइड कीजिए। ठीक है। आईपीएस की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आया या ऐसा रिप्लाई आया, जवाब आया कि आईपीएस का जो नॉर्मलाइजेशन का क्लॉज है ना, जो नोटिफिकेशन वगैरह में रिलीज होता है, वो आप लोग चेक कर लीजिए, उसमें सब कुछ बताया गया है नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। एंड साथ में आईपीएस की तरफ से ऐसा भी बताया गया है, ऐसा भी जवाब दिया गया कि आईपीएस के जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, एज पर आईपीएस पॉलिसी, आईपीएस ना तो आंसर सीट प्रोवाइड करेगा ना रॉ स्कोर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ऐसा आईपीएस ने जवाब दिया। तो इसको आप लोग क्या बोलेगा, क्या ये आईपीएस की तरफ से सरासर मनमानी है कि नहीं है? मनमर्जी का हुआ ना, मनमानी हुआ ना, कि वो तो बोल रहा है कि हाँ भाई हम करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरे पॉलिसी के अंडर में है। तो बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस, बाकी जो भी संस्थान, बाकी जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज और बॉडी रिक्रूटमेंट के लिए एग्जाम वगैरह करवाते हैं, परीक्षा वगैरह वो लोग लेते हैं, ठीक है ना, क्या वो लोग सब बेवकूफ हैं, सब पागल हैं, सब गधे हैं? सोच के देखिए ना, सच में सोच के देखिए, क्या ये सरासर मनमानी है कि नहीं है? और क्या ये मनमानी है तो क्या ये सही है? क्या इसके ऊपर बात करना, इसके ऊपर सोचना, इसके ऊपर कोई एक्शन लेना, लीगल एक्शन लेना, क्या सही है कि नहीं, चाहिए कि नहीं, जरूरत है कि नहीं? कुछ टीचर्स वगैरह जैसे कि जिनमें लर्निंग कैप्सूल वाले हर्षल सर आ गए, ठीक है ना, वर्चुअस वाले ध्रुव सर आ गए, कौशिक सर आ गए, करियर डिफाइनर वाले, ये लोग जो हैं स्टूडेंट्स के सपोर्ट में इसके ऊपर बिल्कुल बात कर रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं। बट बात क्या है कि इन लोगों को जो अदर ऐसे पता नहीं मतलब किस कैटेगरी के वो लोग टीचर्स हैं, उनको क्या बोला जाए, सच में क्या बोला जाए, मुझे देखे लिटरली बात क्या है ना कि अभी जो भी ये परेशानी है वो रियल में स्टूडेंट का है और रियल इशू है, रियल मुद्दा है, रियल परेशानी है। ठीक है ना। तो सच में इसके ऊपर अभी टाइम आ चुका है कि इसके ऊपर बात किया जाए, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए। ठीक है ना। ये मामला इस पर छोड़ने का नहीं है, ये मामला इस पर सच में छोड़ने का नहीं है। क्यों? मान लेते हैं कि अगर अभी इस मुद्दा को छोड़ दिया जाए तो कल हो के अगला आपका जो भी एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का होगा, एसबीआई पीओ का होगा, जो 22 एसबीआई क्लर्क आप लोगों का जो 22 फरवरी से स्टार्ट है, एसबीआई पीओ का भी जो एग्जाम होना है, एंड इवन फिर से आईपीएस के द्वारा ही जो लिया जाने वाला एग्जाम है जिसमें आपका आरआरबी का पीओ क्लर्क हो गया, आईपीएस का पीओ क्लर्क हो गया, जो अभी 2025 में होगा, ये सब में भी अगर सेम आप लोगों को फॉल्ट देखने को मिले तो, मामला देखने को मिले तो क्या करेंगे उस टाइम पे? आप लोग क्या करेंगे? और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा नहीं रिपीट हो सकता है तो आप लोग गलत फहमी में जी रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा इमैच्योर हैं, बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, मतलब आप लोगों का बेवकूफ़ी का जो लेवल है ना वो एकदम चरम सीमा पे पहुंच चुका है। सच में आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि हाँ क्या चल रहा है आप लोगों के भविष्य के साथ, आप लोगों के करियर के साथ। जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग उनका सपोर्ट कीजिए, टीचर से बात कीजिए। और जो टीचर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिन टीचर्स ने अभी तक इस मुद्दे के ऊपर बात नहीं किया है या जिन्होंने बात किया है उसको बोलिए, और जिन्होंने बात नहीं किया है उन्हें भी बोलिए। आप लोग उनका कमेंट जो है ना वो बिल्कुल इस मुद्दे से रिलेटेड कमेंट से भर दीजिए। बोलिए कि सर पब्लिक मैम, या मतलब सर मैम जो भी मतलब है, जिनको भी आप लोग फॉलो करते हैं, और जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनको फॉलो करते हैं उनको भी, जिनको नहीं फॉलो करते हैं आप लोग उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसके साथ ऐसा हुआ है मैं उसके बोल रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग कम से कम कीजिए। बिकॉज अगर आपके साथ गड़बड़ी हुआ है, आपके साथ धांधली हुआ है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके साथ स्कैम हुआ है, तो आप लोगों को तो आगे चल के बिल्कुल आवाज़ उठाना चाहिए ना, आप लोगों को तो बिल्कुल आगे निकल के आना चाहिए ना। अदरवाइज जब आप लोग अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद खड़े नहीं होंगे, खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो दूसरा तीसरा जो भी टीचर है वो क्या ही कर लेगा और कितना कर लेगा? सोचने का जरूरत है ना। पता नहीं आप लोग किस लेवल के बेवकूफ़ हो भाई, किस लेवल के बेवकूफ़, समझ में नहीं आता। सही मायने में देखा जाए ना तो बैंकिंग के जो कैंडिडेट्स हो गए या बैंकिंग के जो टीचर्स वगैरह हो गए उनको कोई मतलब ही नहीं है, सिंसियरिटी नाम का चीज़ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है और सच में नहीं है। बाकी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी एग्जाम में इस तरीके का धांधली, इस तरीके का कुछ भी स्कैम या कुछ भी प्रॉब्लम होता ना तो देखिए लोग सड़क पर उतर जाते हैं,
प्रोटेस्ट वगैरह के लिए लोग उतर जाते हैं, टीचर्स वगैरह भी सामने बिल्कुल आ जाते हैं, सब एकजुट हो जाते हैं। और जो एकजुट नहीं होते हैं सही माने वो टीचर्स नहीं है, उनको बस पढ़ाना आता है, पढ़ाने आ गया, कुछ उनको कैंडिडेट्स वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह मिल गया कि हाँ ठीक है ये मास्टर ये मैडम या टीचर जो है अच्छा पढ़ाता है, चलो बस इसको फॉलो कर रहे हैं। सही मायने में वो लोग आपका करियर से रिलेटेड बिल्कुल कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस उनको जो पढ़ाना आता है बस आपको वो पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा उनको आप लोगों से कोई भी लेना देना कोई भी मतलब नहीं है, चाहे आपका नौकरी हो ना हो, भविष्य में अच्छा करे ना करे, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और सच में कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग समझदार हैं, सिंसियर हैं, मैच्योर हैं, अपना गलत सही समझते हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस मुद्दे को इस तरीके लाइटली मत लीजिए, सोचिए इसके ऊपर। बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये, बहुत ज़्यादा अहम मुद्दा है ये। अभी आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हुआ है, आगे चल के आगे आने वाले एग्जाम में और आप में से ही कुछ ऐसे होंगे जिनके साथ अभी ये प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। सोच के देखिए। अगर आपको लग रहा है कि आप तो बच गए, आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग गलतफहमी में है ना। क्यों? क्योंकि आप लोग इसी सेट ऑफ एग्जामिनेशन का हिस्सा है ना। कभी आपके साथ भी तो ऐसा हो सकता है ना। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा किस्मत वाले हैं, बहुत ज़्यादा लकी हैं, तो आप लोग फिर दिमाग में नहीं लगा रहे हो भाई। आप लोगों का बुद्धि जो है वो काम करना बंद कर चुका है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को, ठीक है। अब ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आईपीएस ने स्कैम किया है, लेकिन आईपीएस की तरफ से मनमानी हो रहा है, आईपीएस ने गलत किया है, ये सही, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अभी जो हर्षल सर का मैंने बात किया, तो हर्षल सर ने भी आईपीएस को मेल किया था। आईपीएस ने, जो मैंने अभी मेल के बारे में बताया ना कि आईपीएस ने मेल के थ्रू रिप्लाई दिया, हर्षल सर ने ही मेल किया था। हर्षल सर को ऐसा रिस्पॉन्स मिला, ऐसा रिप्लाई मिला, जवाब मिला आईपीएस की तरफ से कि आईपीएस का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग का जो नॉर्मलाइजेशन का जो क्लॉज है आप लोग उसे चेक कीजिए, ठीक है। एंड इवन आईपीएस की जो पॉलिसी है उसके अनुसार, उसके अंतर्गत आईपीएस कोई भी आंसर शीट और आंसर की रॉ स्कोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे देखा जाए तो आईपीएस से रिलेटेड ही जो आप लोगों ने एनटीए का नाम सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है ना, जो नीट वगैरह के एग्जाम कंडक्ट कराता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि ऐसा मामला आया था जिसमें उसमें भी कुछ स्कैम वगैरह देखने को मिला था, ठीक है, या थोड़ा सा डेटा का मैनिपुलेशन उसमें देखने को मिला था। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मामला आया था वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके तरफ से भी, उससे भी क्या हुआ कि जवाब वगैरह मांगा गया, उससे भी डेटा मांगा गया कि हाँ आप लोगों ने जितने भी सीट में समथिंग जो भी आप लोगों ने एग्जाम कंडक्ट कराया था, जितने भी कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए थे, प्रस्तुत हुए थे, ठीक है ना, एग्जाम में बैठे थे, अपीयर हुए थे, तो उन लोगों का आप डेटा वगैरह मुझे प्रोवाइड करके दो। तो एनटीए ने पब्लिक डोमेन में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में सही तरीके से जो डेटा वगैरह है वो बिल्कुल प्रोवाइड किया, ठीक है ना। एंड हर्षल सर ने इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर रखा है, ठीक है ना। उन्होंने जो न्यूज़ कटिंग वगैरह हो गया वो भी आप लोगों के साथ शो किया है, शेयर किया है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग उनका भी वीडियो देख लीजिएगा। मेरा काम क्या है कि अगर जो टीचर जो सच में सिंसियर है और सिंसियरली इस मुद्दे के ऊपर बात कर रहा है, इस प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा है, इस इशू के ऊपर बात कर रहा है, मैं उसका सपोर्ट करूँ, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी हो। मैंने भले कभी भी अपने प्रिपरेशन टाइम पे उनसे कभी पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सही मामले में अगर मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ, आप लोगों के करियर के लिए मैं काम करता हूँ, आप लोगों को प्रिपरेशन करने में, करवाने में मैं हेल्प करता हूँ, डाउट आप लोगों को सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। एंड इवन जो मेरे ऑफलाइन कैंडिडेट्स वगैरह हो गए, स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, उनके लिए मैं काम करता हूँ। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा ये दायित्व है कि जो भी कभी एक अलग तरीके का मुद्दा निकल के आए, आप लोगों को जो परेशान करे, जो आप लोगों का करियर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी परेशानी में डाले, प्रॉब्लम मतलब क्रिएट करे, तो उसके ऊपर मैं बात करूं। और जो भी इस मामले में सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स को, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं बिल्कुल स्टैंड लूँ, मैं खड़ा रहूं और उन लोगों का मैं सपोर्ट करूं, ठीक है ना, मैं उनका साथ दूँ, ठीक है। आप लोग जो भी किसी भी टीचर को आप लोग फॉलो करते हैं, आप लोग उनको कमेंट करके बोलिए कि सर मैम प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें। आप लोग इससे रिलेटेड जो भी अदर टीचर्स हो गए उनसे आप लोग मतलब एकजुट होकर बात कीजिए, मतलब यूनिटी के साथ बिल्कुल आप लोग बात कीजिए इस मुद्दे के ऊपर। जो भी इसमें रिलेटेड लीगल प्रोसेस हो सकता है आप लोग उसका पालन करते हुए प्लीज़ कुछ कार्रवाई करने का कोशिश कीजिए। आईपीएस से आप लोग बात कीजिए। सबसे पहले मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, ठीक है ना, ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था कि क्या आप लोग स्टेप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आईपीएस से जवाब मांगा जा सकता है कि हाँ भैया मुझे मेरा रॉ स्कोर दे दो, आंसर की दे दो, ठीक है ना।
मुझे कम से कम यही बता दो कि हाँ कितने लोग एग्जाम में शामिल वगैरह हुए थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बताया था कि क्या क्या आप लोग स्टेप ले सकते हैं या क्या एक लीगल सही तरीका स्टेप बाय स्टेप जो है एक आप लोग कर सकते हैं कुछ। बट अगर मान लेते हैं ये काम नहीं आएगा तो लास्ट में फिर कोर्ट का ऑप्शन है, कोर्ट का दरवाजा हम लोग जाके खटखटाएंगे, जो भी संभव होगा वो हम लोग बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज सबसे पहली बात, जो भी स्टूडेंट हैं सच में जिनके साथ ऐसा हुआ है, जिनके ऊपर ये बीत रहा है, जिनके ऊपर ये गुजरा है, जो लोग इस स्कैम का या इस गड़बड़ी का हिस्सा रहे हैं, वो कम से कम प्लीज आगे बढ़िए, बात कीजिए, अपना आवाज उठाइए। जो भी आपका परेशानी है, जो भी आपका आप लोगों का जो भी एडमिट स्कोर कार्ड वगैरह जो है जो रिलीज हुआ है, उसमें आप लोगों का जो भी स्कोर देखने को मिल रहा है वो टीचर्स तक शेयर कीजिए। हर एक टीचर से आप लोग शेयर कीजिए। टीचर्स को बोले कि सब लोग मिलके काम करो, मतलब सभी टीचर्स लोग मिलके मतलब काम करें, कोलैब करें। वो लोग एक तरीके का जूम वेबिनार वगैरह, मीटिंग वगैरह वो सब कुछ करें, या सभी लोग मतलब लाइव करें, ठीक है। लाइव आने के बाद आप लोग सारे मुद्दे को जेन्युइन रूप से उन तक रखिए, उनको बताइए, उन तक पहुंचाइए, ठीक है। उसके बाद सब कुछ को एक तरीके से विजुअल एविडेंस के तौर पे, विजुअल एविडेंस बोलने का मतलब अगर डिजिटल मीडिया में वीडियो के फॉर्मेट में कुछ भी होता है तो वो डिजिटल एविडेंस होता है ना, ठीक है ना। इसलिए मैंने बोला ये विजुअल एविडेंस या डिजिटल एविडेंस आप लोगों के पास एक तैयार हो जाएगा, टीचर्स के पास तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग इसको कोर्ट वगैरह में अगर जाने का जरूरत पड़ता है तो आप लोग इसको वहां पे शो कर सकते हैं, बिकॉज कोर्ट वगैरह भी क्या बोलेगा कि हाँ भाई सच में आपके साथ क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तुम मुझे कुछ एविडेंस दो, तुम मुझे कुछ प्रूफ दो, कुछ सबूत दो। तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या दे नहीं दे। सोचने वाली बात है ना। अगर आप लोग इस लेवल तक समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, इतना बुद्धि है, इतना मामला, अगर आप लोग अभी जितना भी आप लोगों को उम्र हुआ होगा, अगर उस उम्र तक, उस फेज तक आप लोग इतना कुछ देखे हैं, सीखे हैं, जाने हैं, सोचे हैं, समझे हैं, कहीं सुने वगैरह हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत जरूरी मुद्दा है, ये छोड़ने वाला मुद्दा नहीं है। और अगर आप लोग छोड़िएगा भाई तो इसी तरीके से आप लोगों का कुछ नंबर की वजह से एग्जाम वगैरह छूटता रहेगा, मेंस कभी क्वालिफाई नहीं होगा, कभी प्री क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आईपीएस जो है वो आप लोगों को रॉ स्कोर देगा नहीं, डेटा नहीं बताएगा कि कितने लोग एग्जाम में सही मायने में अपीयर हुए थे, ठीक है ना। उनका नॉर्मलाइजेशन का, हाँ नॉर्मलाइजेशन के ऊपर भी सर ने क्या बताया, या मतलब आईपीएस ने क्या बोला, आईपीएस की तरफ से जो नॉर्मलाइजेशन का जो क्लॉज है उसमें क्या बताया गया है कि इक्यू परसेंटाइल एक मेथड होता है, इक्यू परसेंटाइल जो मेथड होता है उस मेथड को यूज करके नॉर्मलाइज किया जाता है, ठीक है। जिसमें अगर मान लेते हैं कि एक शिफ्ट या उससे ज्यादा अगर हो तो क्लबिंग प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है। सेम एनटीए में भी किया जाता है, बट एनटीए जो नीट वगैरह का परीक्षा लेती है, ठीक है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब उसमें क्या है, उसमें जो भी अभी ये मामला हाल फिलहाल में देखने को मिला था लास्ट फ्यू मंथ्स बैक, तो उसमें क्या हुआ था कि एनटीए ने जो है वो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक मोड में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो डेटा वगैरह है वो कम से कम रिलीज किया। उसने कम से कम ये नहीं बोला कि हाँ एकदम हम नहीं करेंगे, कि हाँ जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे। क्यों? मेरे एज पर माई पॉलिसी ये मतलब मैं प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं बोला। उसने किया। क्यों? आप जब परीक्षा दे रहे हैं, आप जब फॉर्म वगैरह भर रहे हैं, आप इतना पेमेंट दे रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अधिकार है ना कि कम से कम ये जानने का कि हाँ भाई मुझे कुछ तो इन्फॉर्मेशन दोगे, या डायरेक्ट ऐसे बोल दोगे कि हाँ मेरे पॉलिसी में ये चीज़ आता नहीं है भाई, तो हम कैसे दे सकते हैं, तुमको नहीं बताएंगे। और अगर ऐसा है तो बस फिर आप लोग बैठ के ताली बजाते रहिए, एग्जाम देते रहिए, बस ऐसे ही जिंदगी वगैरह आप लोगों को चलता रहेगा। कुछ अच्छा नहीं होगा, और लिटरली कुछ अच्छा नहीं होगा। समझने का जरूरत है, और सच में समझने का जरूरत है। जिनको भी ये बात समझ में नहीं आ रहा ना भाई, आप लोगों को क्या बोले, आप लोग प्लीज तैयारी करना, नौकरी का उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। क्या है, जब आपको यही समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या गलत है, कौन सा सही मुद्दा है, कौन सा मुद्दा है जिसको लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना मतलब का, सही मायने में कौन टीचर जो है आपका भला सोचता है, आपको सपोर्ट करने को तैयार है, आपके लिए खड़ा होने को तैयार है, आपके हित में सोचता है, आपके बेहतरी के लिए सोचता है, यही नहीं बुझा रहा है, तो फिर अब क्या किया जाए? तो सच में क्या किया जाए? कोई कुछ नहीं कर सकता है ना, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। इवन सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोग ये जानते होंगे, बहुत सारा ऐसा मुद्दा होता है, जैसे कि अगर हम लोग एसएससी का बात कर लें, बीपीएससी का बात कर लें, यूपीएससी का बात कर लें, नीट का बात कर लें, जिसमें आपका एनटीए के अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम वगैरह कनेक्ट होता है, ठीक है ना। इसमें पब्लिक जो मीडिया हो गया, ठीक है ना, मीडिया तक ये रिपोर्ट कैसे पहुंच जाता है, ये मामला कैसे पहुंच जाता है? बिकॉज वो लोग जो भी कैंडिडेट्स हो गए, जो भी कैंडिडेट्स गार्जियंस हो गए, ठीक है ना, और जो भी टीचर्स वगैरह हो गए, शिक्षक हो गए, वो सब कुछ मतलब एकजुट हो जाते हैं, पूरा यूनिटी के साथ वो लोग सारे बात को मीडिया तक,
जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी हो गया उस तक के बात को सही तरीके से खुल के रखते हैं, खुल के करते हैं उनसे बात, उनसे जवाब मांगते हैं कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, मुझे जवाब दो, जो भी मामला है उसके ऊपर। लेकिन यहां पर भी इतना बड़ा एक तरीके का इशू हुआ है, ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन मीडिया वगैरह में इसका कोई भी अता पता नहीं है, किसी को कुछ खबर वगैरह नहीं है, कानो कान खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग बेवकूफ हैं, आप लोगों को पता नहीं है कि आपके साथ, आपके भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। सच में पता नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप लोग सच में यार, मतलब बैंकिंग कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं या बैंकिंग एग्जाम का जो तैयारी करते हैं, उन लोगों को बुद्धि होती है कि नहीं है? सच में समझ में नहीं आता है। अगर आपको लगता है कि आप 4 को पजल बना लीजिएगा, 4 को डीआई सॉल्व कर लीजिएगा, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन वगैरह सॉल्व कीजिएगा, पैरा जंबल एकदम सही तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप लोग बहुत ज़्यादा जानकार हैं, मैच्योर हैं, समझदार हैं। तो ऐसा एकदम नहीं है भाई। ये सब करके भले आगे आने वाला समय में, या ऑलरेडी अगर आपका सिलेक्शन हो रखा है तो ये अच्छी बात है, या आगे आने वाला समय में आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो कि आपको बस जॉब मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा ज़िंदगी में आप लोगों को अच्छा बुरा, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके हित के लिए क्या बेहतर है, ये सब समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब यही मुद्दा किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत ही जेन्युइन इशू है। जो टीचर आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए लड़ने को तैयार है, आपका साथ देने को तैयार है, प्लीज आप लोग उसका साथ दीजिए। और जो टीचर आपके रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी साथ देने को तैयार नहीं है या इसके ऊपर बात नहीं करता है, तो फिर अब क्या किया जाए? फॉलो कीजिए उनको, बिल्कुल, है ना। बहुत जरूरी मुद्दा ही है, और सच में बहुत जरूरी मुद्दा ही है। वरना मेरा तो कुछ नहीं जाएगा भाई, मेरा तो ऑलरेडी, मतलब मैं क्या बोलूँ ना मैंने एग्जाम दिया, ना मुझे एग्जाम वगैरह देना है, मेरा तो ये मामला नहीं है, मुझे तो इससे सच में कुछ लेना देना नहीं, ना ही वो टीचर्स का कुछ लेना देना है सही मायने में कि आपका कुछ हो या ना हो। बिकॉज उन्हें अच्छे से पता है और मुझे भी अच्छे से पता है कि आप में से ही कुछ लोग कल होके फिर से अगर कोई टीचर कोर्स वगैरह नया लॉन्च कर देगा तो आप लोग जाएंगे कि हाँ सर आप थोड़ा सा रेट कम कर दीजिए ना, हम ले लेंगे, मैं थोड़ा सा ये है प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कोर्स वगैरह में डिस्काउंट दे देते, रेट कम कर देते तो हम ले लेते, ठीक है ना। और फिर से आप लोग 1 साल अलग फिर से तैयारी में लग जाएंगे। सच में आप लोग ऐसा करेंगे और आप ही लोग ऐसा करेंगे, ठीक है ना। इसलिए अभी समय है, जाग जाइए, सही मुद्दा को पहचानिए, सही मुद्दा के लिए जो भी संभव है वो करने का पूर्ण रूप से कोशिश कीजिए। अब दूसरी बात, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई छोड़ के, जो भी अभी अपकमिंग एग्जाम्स है उसका तैयारी, उसका प्रिपरेशन छोड़ के सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे में लग जाना है, नहीं। बिकॉज सच में ऐसा नहीं है कि हाँ ये मुद्दा मतलब यूं चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा, समय लगेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ इंस्टेंट ये मतलब सॉल्व हो जाएगा 2 मिनट के मैगी की तरह, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोग तैयारी भी कीजिए, लेकिन सही मुद्दा के ऊपर आप लोगों को अपना आवाज़ उठाना होगा ना, बात करना होगा ना, टीचर्स जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका सपोर्ट करना होगा ना। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोग आखिर सच में कर क्या रहे हो यार। एंड इवन जो कैंडिडेट्स मुझे भी जिन्होंने कमेंट किया, मुझे भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जिन्होंने बोला, टीचर्स को भी जो बोल रहे हैं, जो टीचर सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का एक्यूरेसी खराब है या बच्चे पढ़ते नहीं है। अरे बच्चे पढ़ते नहीं है, तुम ही ज़्यादा काबिल हो, तुम सच में ज़्यादा काबिल हो। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो तुमको क्या लग रहा है कि दूसरा के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा? खुशनसीब हो तुम सच में जो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अगर होता ना तो आंसू पोंछते तुम्हारा मतलब जो है वो तुम रुकते नहीं, थमते नहीं। मतलब पता नहीं, सच में समझ में नहीं आ रहा है यार, सच में समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, बाय।